हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हालांकि कुछ दिन पहले एक जेकेपीएससी का जो प्रिलिमिनरी का रिज़ल्ट आउट हुआ है, उसमें हमारे एक कैंडिडेट हैं, हमारे चैनल से रिलेटेड हैं, वो मिस प्रिया शर्मा। उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर दिया। हालांकि इस एग्ज़ाम में 4500 के करीब करीब बच्चों को इन्होंने प्रिलिमिनरी में सेलेक्ट किया गया, जो इनको जब इसका रिजल्ट आउट हुआ। ठीक है, अब ये बच्चे मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, मिस प्रिया शर्मा आज के इस वीडियो में बताएंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजी थी उनकी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की, और कब से वो तैयारी कर रहे थे, क्या उनका स्टडी प्लान था, कितना उनका टाइम था, और क्या क्या स्टडी मटेरियल्स को उन्होंने लिया जिसके दौरान उन्होंने स्टडी किया। ठीक है, तो चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, क्योंकि जेके एसएसबी के रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है, कोई भी लेक्चर्स हैं जो डे टू डे अपलोड होते रहते हैं। हालांकि आपको कल कोई लेक्चर नहीं मिला, थोड़ा मैं घर से बाहर था, इसलिए ये वीडियो आपको कुछ दिन पहले ही मिल जानी थी, बट थोड़ा डिले हो गया, उसकी वजह से आज आपको ये मिल रही है। तो अब जो आप आवाज़ सुनोगे वो मिस प्रिया शर्मा की होगी। आप उनकी स्ट्रैटेजी को, उनके स्टडी प्लान को और स्टडी मटेरियल्स जो होगा उसको ध्यान से सुन लें। और अगर कोई पीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है बच्चा, तो वो उनके स्टडी प्लान को भी फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो जेके एसएसबी के लिए भी अगर मैं बात करूँ तो वो भी आप ऐसा स्टैंडर्ड तो आप उनको नहीं फॉलो करना है, पर स्ट्रैटेजी के बेस पर अगर उनका देख सकते हो कि उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ये एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सम लोग होते हैं जो नहीं कर पाते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो आप इनकी वीडियो देखें और फिर हमें कमेंट करें। और इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, लाइक कर दो, ताकि हर एक कैंडिडेट्स के पास जो भी पीएससी का, जेके एसएसबी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि एक मोटिवेशनल वीडियो है कैसे उन्होंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में जेके पीएससी को क्लियर किया है। ठीक है, चलिए उनकी वीडियो पे सुनिए आप। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया शर्मा। एज़ वी ऑल नो, 3 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया था, जिसमें अराउंड 4500 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस्त जिनका ये क्वालिफाई हो गया एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मेंस। तो इसमें मेरा भी क्वालिफाई हो गया, सो आई कैन शेयर माई स्ट्रेटजी फॉर द बिगिनर्स। लास्ट ईयर ही मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की थी फॉर सेंट्रल लेवल एज वेल एज़ द यूटी लेवल। तो सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है सिविल सर्विसेज का, और स्टेट लेवल पे हमारी यूटी लेवल पे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इन दोनों का सिलेबस, सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने सिलेबस देखा, ऑलमोस्ट दोनों का सिलेबस सेम था, कॉपी पेस्ट था, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी, और इनका पैटर्न भी जो है सेम रहता है। तो मैंने फिर तैयारी शुरू कर दी थी। उसके लिए मैंने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे थे, जिससे ये आइडिया हो गया था कि मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं। सिलेबस देखने के बाद, प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मेरा ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से नहीं था। स्कूल में भी और कॉलेज में भी हायर लेवल पे मेरा फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही रहा है, तो मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इसमें जीएस के पोर्शन में जाते हुए, इसलिए मैंने एनसीईआरटी 6 स्टैंडर्ड से ही शुरू कर दी थी, सो दैट कि बेसिक सारे क्लियर हो जाएं। क्योंकि स्कूल लेवल पे हम जो भी पढ़ते हैं 10th तक, वो तो सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए पढ़ते हैं और मार्क्स लाने के लिए, लेकिन जब सिविल सर्विसेज का प्रिपेयर करना शुरू करो तो उसमें डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। हर सब्जेक्ट के लिए बेसिक नॉलेज तो चाहिए ही होती है। तो एनसीईआरटीज़ को अच्छे से समझने के बाद मैंने कुछ टॉपिक्स की स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ी थी। एज प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत डायनेमिक होता है, जैसे कि आई विल शो यू इट। इस तरह का सिलेबस होता है, लिखा होता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया जैसे है तो इसमें एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न सारी हिस्ट्री आ जाती है। तो ये बहुत मतलब डायनेमिक सा हो जाता है, एंशियंट भी पढ़नी, मॉडर्न भी पढ़नी, मेडिवल भी पढ़नी। इसके लिए एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़नी ज़रूरी होती हैं। उसके बाद ही जाकर जैसे मैंने मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ी थी, वो स्पेक्ट्रम की बुक जाके समझ में आती है। वैसे ही इंडिया इन द वर्ल्ड जोग्राफी, इस सेक्शन के लिए भी 6 to 12 एनसीईआरटीज़ मस्ट हैं। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसके लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक बहुत फेमस है, सारे वही पढ़ते हैं। तो वो बुक भी अंडरस्टैंड करने के लिए, उसमें तो मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन ही दिया होता है, वो बुक अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले बेसिक पॉलिटी आनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने एनसीईआरटीज़ को अच्छे से समझा था, तब जाके इंडियन पॉलिटी की बुक समझ में आई थी। इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट 11th 12th की एनसीईआरटीज़ एनफ होती हैं, क्योंकि इसमें से
या तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं या फिर करंट अफेयर्स के लेवल का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, ये सब सोशल इश्यूज आ जाते हैं, इसमें से तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ही पूछते हैं। जर्नल इश्यूज़, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ये शंकर IAS की बुक जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो ना तो एक चीज़ समझ में आ जाती है कि मतलब शंकर IAS की बुक में से भी कौन सी स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं। जनरल साइंस तो वो साइंस एंड टेक जो है वो करंट अफेयर्स से ही आता है, और करंट अफेयर्स के रिलेटेड जो स्टैटिक GK होती है वो आती है। बाकी GS पेपर 2 का ये है कि ये UPSC लेवल का थोड़ा हार्ड होता है, आजकल इन्होंने लेवल थोड़ा हाई किया हुआ है। और जब JKPSC का जो लेवल का था इस बार का एग्ज़ाम, CSET वाज इजी, इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। इस बार थोड़ा चेंज कर दिया था, पहले 80 क्वेश्चंस होते थे, इस बार 100 क्वेश्चंस थे, लेकिन फिर भी समहाउ पेपर वाज इजी। लेकिन जो GS1 का पेपर था वो 2018 से काफ़ी डिफरेंट था, वो इस बार फुल ऑन UPSC के पैटर्न पे डाला हुआ था। तो मैंने क्या किया था, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, तो मैंने क्या किया था, जो NCERTs अंडरस्टैंड करने के बाद, स्टैंडर्ड बुक्स को एक एक बार पढ़ने के बाद अपने हाथों से शॉर्ट नोट्स बना दिए थे, क्योंकि कुछ भी पढ़ लो लास्ट पे जब रिवाइज़ करने की बारी आती है तो शॉर्ट नोट्स, जैसे हिस्ट्री है तो उसके लिए टाइमलाइन बना ली ताकि एग्ज़ाम में जाके चीज़ें याद रह जाएँ, जोग्राफ़ी है तो उसके लिए मैप प्रैक्टिस कर ली, पॉलिटी है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स लिख लिए, करंट अफेयर्स से जो गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स न्यू लिए गए वो लिख लिए, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी के अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने ये करंट अफेयर्स की चीज़ें, कुछ नई ऐप लॉन्च हुई है साइंस टेक में से भी मैंने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, अब जैसे करंट अफेयर्स के लिए होता है कि न्यूज़पेपर अगर आप डेली पढ़ सकते हो तो वो ठीक रहता है। तो मेरे साथ ये था कि JNK के भी मैक्सिमम एरिया में ये होता है कि द हिंदू जो होता है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, यूट्यूब से उसकी एनालिसिस देख लेती थी द हिंदू न्यूज़पेपर की, उससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था नोट डाउन कर लेती थी। प्रीलिम्स के लिए अगर आप नोट्स बनाने जाओ तो भी करंट अफेयर्स जो होते हैं थोड़े बहुत लिख लेने चाहिए, क्योंकि बहुत डायनेमिक है, एग्ज़ाम में जाकर सरप्राइजेज़ मिलते ही मिलते हैं, कोई पता नहीं होता कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ स्कीम्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें नोट कर लेनी चाहिए जिससे हमें एलिमिनेशन में हेल्प हो सकती है। कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसको देख के ही पता चल जाता है मतलब कि ये ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता है। उसके लिए भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने वो कर ली थी। उसके बाद UPSC के एग्ज़ाम भी मैंने दिया था 2021 का, उसमें मेरी बहुत सारी गलतियाँ हुई थी कि मेरी रिवीजन बहुत कम हुई थी, उस पर भी मैंने थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस, जो मॉक टेस्ट एक भी नहीं दिया था तो वहाँ जाके एग्ज़ाम में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। फिर 10 अक्टूबर को था 2021 का एग्ज़ाम इसका UPSC का, तो 24 अक्टूबर को था JKPSC का, उसके बीच मेरे पास 10-15 दिन थे, तो मैंने क्या किया, UPSC का पेपर देने के बाद अच्छे से रिवीजन की, फिर मैंने क्या किया, 1-2 मॉक टेस्ट दे दिए थे जिससे मतलब UPSC वाली गलतियाँ भी पता थी और ये वाली भी, और जिससे थोड़ा आइडिया हो गया था कि अब जाके JKPSC के एग्ज़ाम में क्या करना है। तो ये चीज़ बहुत, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर मॉक टेस्ट मिलते हैं, मतलब साइट है एक फ्री upscmaterial.com ऐसे करके, वहाँ पे भी विजन IAS के इनसाइट्स के उन्होंने टेस्ट अपलोड किए होते हैं, तो वो प्रिंट आउट करके निकलवा लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो। जब तक प्रैक्टिस नहीं होती तब तक एग्ज़ाम में जाके आती हुई चीज़ भी गलत हो जाती है, तो वो मेरी UPSC में गलती हुई थी, जो गलती फिर मैंने JKPSC में वापस रिपीट नहीं की थी, सो जाके मेरा ये क्लियर हो गया था। बाकी जिसका CSET स्ट्रॉन्ग नहीं है वो थोड़ी प्रैक्टिस कर सकता है, बट JKPSC का CSET ईजी था, बेसिक 10th लेवल के क्वेश्चंस थे। और JKSSB के लिए ये JK प्रैक्टिस चैनल मैंने देखा है, उसमें भी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, और जिन्होंने एक बार एग्ज़ाम दिया होगा उनको तो पता होगा, बाकी जो बिगनर्स हैं दे कैन कमेंट ऑन देयर डाउट्स। और जिसको भी UPSC 2021 का और JKPSC का क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा वो कमेंट सेक्शन में बता देंगे, तो उसकी मैं ना PDF बनाकर फिर टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूँगी। थैंक यू ऑल।